संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स, परीक्षाओं का दौर आरंभ हो चुका है और इस बार भी हमारी क्लासेस ऑनलाइन मोड से लगी है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की समस्या के कारण या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से हम क्लासेस ढंग से नहीं लगा पाए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले हमें अपने सिलेबस को यूनिट वाइज समझना बहुत जरूरी है। इस लेक्चर के एंड तक हमारे साथ आप बने रहें। तो चलिए पहले सिलेबस देखते हैं। आपके पास 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यूनिट 1 में संस्कृत चयनिका है और जिसमें से आपको पद्य भाग यानी कि श्लोक वाले 6 से 10 लेसन आएंगे। पिछली बार 1 से 5 थे, तो इस बार उसके आगे के 5 लेसन आपको दिए गए हैं और ये काम आपके पास 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट सेकंड यूनिट में आपके पास संस्कृत चयनिका बुक है और इसमें गद्य भाग के यानी कहानी वाले 6 से 10 लेसन, यानी पिछली बार भी 1 से 5 आए थे और इस बार अगले 6 से 10 को यानी अगले 5 लेसन को दिया गया है। और ये भी आपका काम 8 मार्क का है। सभी यूनिट आपके पास 8 मार्क्स के हैं। थर्ड यूनिट में आपके पास संस्कृत व्याकरण है और इस बार आपके पास धातु रूप है पठ, घम, भू, स्था, दृश, स्पृश, क्री और रस। और इनके केवल आपके पास लट, लरिट और लंग लकार ही पूछे गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये भी काम आपके पास 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट यूनिट भी आपके पास संस्कृत व्याकरण का है और इसमें आपके पास स्वर संधि है। पिछले सेमेस्टर में भी स्वर संधि थी जिसके 8 भेद होते हैं। 4 भेद पिछले सेमेस्टर में पूछे गए और इस सेमेस्टर में अगले 4 भेदों को यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हमारे पास दीर्घ संधि है, ठीक है, पूर्व रूप है, पर रूप है और प्रकृति भाव संधि है। तो इस प्रकार ये 4 यूनिट और 5वां यूनिट क्या है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। हर एक यूनिट में से आपको एक एक वेरी शॉर्ट पूछा जाएगा जो कि 2 नंबर का होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर 2020 में जो हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से आपने इसको सुनना है। सबसे पहले आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। देखिए 4 क्वेश्चन है, इसमें चॉइस नहीं होती, बाकी सारा पेपर आपका 50% की चॉइस के साथ ही आता है। दुर्जन संगो भयावह, इसलिए जो भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे कहानी वाले या श्लोक वाले उनके लेसन्स के नाम और राइटर के नाम आपके तैयार होने चाहिए। और इसके राइटर कौन है और उन्होंने कहाँ से लिए, नारायण पंडित हैं और उन्होंने हितोपदेश से यह कहानी ली है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से, महाभारत के 18 पर्व हैं, महाभारत का 6ठा पर्व है भीष्म पर्व जो भगवत गीता का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट आपका पठिष्यति पूछा गया है कि किस लकार, जो आपके पास 3 लकार आएंगे लट, लरिट और लंग, इससे संबंधित भी एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा। पठिष्यति ये कहाँ पर होता है, भविष्य को बताने वाला लरिट लकार है, ठीक है, और प्रथम पुरुष है और उसमें एक वचन का प्रयोग किया गया है। पूर्व रूप संधि और दीर्घ संधि का एक एक उदाहरण, जब भी आप संधि पढ़ेंगे तो 2-2 उदाहरण कम से कम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में भी काम आएंगे और आगे आपके पास सॉल्व करने में भी काम आएंगे। तो यानी हम पूर्व रूप संधि का उदाहरण देख लेते हैं जिसमें अवग्रह का चिन्ह होता है, तो वह पूर्व रूप संधि है हरेव, विष्णोव। और दीर्घ संधि में अनेक उदाहरण आप लिख सकते हो, विद्यालय, हिमालय, सूक्ति, पितृन्नम, मातृन्नम, अनेक उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला यूनिट हमारे पास क्या है। 2 श्लोक पूछे गए हैं और इसको लिखने का क्रम क्या है हमारा स्टूडेंट। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे, फिर उसका अवतरण यानी कि एक लाइन में आप इसकी विशेषता बताओगे क्या अर्थ है और इसको एक्सप्लेन करोगे। कुछ विशेष आपको अगर लगता है इस श्लोक में है कुछ तो, और व्याकरण के अंश जितने भी आपने ग्रामर थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में शब्द रूप, धातु रूप और संधि सीखी है तो उससे संबंधित आप व्याकरण लिख सकते हैं। तो ये देखिए 8th लेसन का 5वां श्लोक है आपके पास। विश्य विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वज्रम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। उनका नाम क्या था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। और इसका प्रसंग कैसे लिखोगे, यह पद्यांश महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 6ठे पर्व भीष्म पर्व के तृतीय उपपर्व के श्रीमद् भगवत गीता के 2nd अध्याय, दूसरा अध्याय जिसका नाम है
सांख्य योग, जिसका आपको प्रसंग में जरूर बताना है। तो निराहार, यहाँ पे निराहार का तात्पर्य क्या है? निर प्लस आहार, यानी आहार ग्रहण ना करना। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं विषय को ग्रहण ना करने वाला, यानी जब हमारी इंद्रियां जो हैं विषयों का ग्रहण करती है, उसका आहार लेती है, तो विषयों को ग्रहण ना करने वाले जिस देही न योगी के क्या हो जाती हैं? इंद्रियों के सभी विषय विनिवर्तन्ते, छूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। रस वज्रम रसोप्यस्य, परंतु उसके प्रति आसक्ति का भाव नहीं छूटता है। परम दृष्टवा, किंतु वह आसक्ति का भाव परमात्मा को देखकर छूट जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति सूद्यतः प्रजास्तत्र न मूयन्ते नेता चेत साधु पश्यति। और यह आपका कहाँ से लिया गया? 7th लेसन है आपका, दंड शास्त्री प्रजा सर्वा, और महाभारत के 12वां पर्व है शांति पर्व से लिया गया है। यत्र श्यामो लोहिताक्षो, जहां पर काले रंग वाला दंड, लोहिताक्षो लाल नेत्रों वाला जो दंड है, चरती विचरण करते हैं, सुउद्यत ये आपकी दीर्घ संधि भी है, जहां पर भली प्रकार से यह दंड विचरण करते हैं। मुयंते, तो वहां की प्रजाएं जो हैं प्रमाद या फिर असावधानी नहीं करती है। नेता चेत साधु पश्यति, अगर वहां का राजा भली प्रकार से अपनी व्यवस्था को, कौन सी व्यवस्था को? दंड व्यवस्था को देखता है। दंड की महत्ता के बारे में अर्जुन युधिष्ठिर को यहाँ समझा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट श्लोक हमारा लेसन है हमारा, उसका 7th श्लोक आपके पास आया है। नीति सूक्तियां आचार्य चाणक्य द्वारा रचित वृद्ध चाणक्य से ली गई 20 श्लोक आपको सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें से 7वां श्लोक आपके पास आया है। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पे दर्शति काले तू दुर्जनस्तु पदे पदे। कह रहे दुष्ट और सांप में कौन? वरम। वरम का अर्थ है यहाँ पर श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? सांप श्रेष्ठ है, और ना दुर्जन, ना कि एक दुष्ट व्यक्ति। क्यों ऐसा कहा गया? मतलब पहले तो तुलना कर रहे हैं, एक व्यक्ति की तुलना पशु के साथ, सांप के साथ की जा रही है, और उसमें भी श्रेष्ठ बता रहे हैं सांप को और मनुष्य को नहीं। ऐसा क्यों? सर्प दशती काले, क्योंकि सांप तो बुरा समय आने पर ही काटता है। दुर्जनस्तु पदे पदे, किंतु दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति तो कदम कदम पर कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवे। तो यह आपका श्लोक जो है 10th लेसन यानी कि मैत्री पुनस्तुति दृष्टि से है। अनेक राइटर्स के द्वारा यहाँ पर ये श्लोक बताए गए हैं इस चैप्टर में। तो आप सिर्फ ये राइटर का नाम बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ लिखोगे नीतिकार के द्वारा मित्रता संबंधी महत्ता को इस प्रकार बताया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं नीतिकार की उस समय जो मित्र जो है उस समय व्यसन में, ठीक है, चैव दुर्भिक्षे, यानी कि व्यसने माने दुख की स्थिति में, कष्ट संकट मुसीबत की स्थिति में, दुर्भिक्षे माने अकाल जब पड़ जाता है, राष्ट्र विप्लवे यानी जब राष्ट्र पर कोई भी आपदा आ जाती है, राजद्वारे राजा के द्वार पर, शमशान में, यस्तिष्ठति इन सभी परिस्थितियों में जो साथ देता है, स बांधवः वही सच्चा बंधु है और वही सच्चा मित्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमें क्या आए हैं? 2 गद्यांश हल करने हैं, और ये आपके पास 8 मार्क्स का काम है। तो पहला गद्यांश आपका, वानर से पहचान कीजिए। जब आप कहानी पढ़ेंगे ना, पहले उनके अच्छे से सार पढ़ लीजिए, ताकि ही पता चल जाए कि ये कौन सा लेसन में से आया गया है। ये आपका 6th लेसन है। सोपी यानी किसकी बात की गई है? उस पक्षी की बात की गई है जो वानरों को बार बार समझा रहा था कि ठीक है, तम नादृत्य भूयोपी, वह पक्षी भी बूढ़े बंदर के द्वारा अपमानित होकर भी, भूयोपी बार बार अनवर्त कह रहा था, भो किम वृथा क्लेशेन, अरे बेकार के कष्ट से क्या लाभ है, अथ यावद असौ न कथचित प्रलपन विरमति, इस प्रकार वह जब रुकता नहीं है, मतलब बार बार समझाया ही जा रहा है, रुकता नहीं है, तावदेकेन वानरेन, तो तभी क्या हुआ, एक बंदर ने व्यर्थ श्रमत्वा कुपितेन, कि हमारा श्रम जो है, हमारी मेहनत जो है बेकार जा रही है, कुपितेन गुस्से में आकर, पक्षाभ्याम उस पक्षी के पंखों से पकड़कर, गृहीत्वा पकड़कर, शिलायाम और
शिला पर पटक दिया और वह उपरतश्च यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी कि यहाँ पर समझाना बहुत भारी पड़ा और इस लेसन का नाम ही यही था, ना शिष्यायोपदिश्यते, कि जो शिष्य नहीं है, जो शिक्षा के योग्य नहीं है, उसे उपदेश नहीं दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कुक्कुरो ब्रूते। ये कहाँ से कुक्कुरो ब्रूते वाला कहाँ था? कुत्ते और गधे की कहानी कौन सी थी? लेसन 8 में है, पराधिकार चर्चा परिवर्जयत। ठीक है, कुक्कुरो ब्रूते, कुत्ता बोला, भद्र मम नियोग से चर्चा तो या न कर्तव्य, मेरे नियोग से, मेरे कार्य की चर्चा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर गधा जब धोबी के घर में चोर प्रवेश कर जाता है तो उसे समझा रहा है कि तू भोग, अपना कार्य पूर्ण कर। तब कुत्ता उसे कहते हैं मेरे कार्य की चर्चा तुझे नहीं करनी चाहिए। त्वमेव किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते? यथा तस्यः निर्शम गृह रक्षाम करोमि, कि मैं उसके घर की दिन रात, अहनिर्शम माने दिन रात रक्षा करता हूँ। यतोयम चिरान निवृत्तो, इसलिए तो वह चिरकाल से निवृत्त हो गया। मम उपयोगम, मेरे उपयोग को ना जानाती, नहीं जानता है। तेनाधुनापि मम आहार दाने मंदादर, इसलिए वह अब मेरे आहार देने में, भोजन देने में क्या हो गया है? कम आदर वाला हो गया है। यतो बिना, क्योंकि विदुर दर्शनम यानी कष्ट को देखे बिना स्वामी उपजीविषु सेवकों पर मंद आदर वाले हो जाते हैं। तो कुत्ते ने कारण बताया कि मैं अपने कर्तव्य को नहीं पूर्ण करूंगा क्योंकि मैं दिन रात उसके घर की रक्षा करता हूँ और स्वामी निश्चित होकर बैठ गया है और मेरे भोजन की किसी भी प्रकार की व्यवस्था ढंग से नहीं करता है, तो मैं भी उसका ये कार्य नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं चटका आहा। चटका वाली कहानी कौन सी थी? 10वां लेसन है आपका, कुंजरह परलयम गतः। चटका प्रहा, चिड़िया बोली, अस्तवेतत, यह तो बात ठीक है, परम दुष्ट गजेन, परंतु दुष्ट हाथी के द्वारा मदान मम संतान शय, मेरी संतान तो नष्ट हुई है। तद्यपि मम त्वम, तो यदि तुम मेरे सुहित सत्य तदस्य, तुम यदि मेरे सच में मित्र हो, तो गजाप सदस्य, तो इस दुष्ट हाथी को कोपी, कोई वध उपाय, कोई वध का उपाय, चिंत्यताम सोचो, यस्यानुष्ठानेन, जिसके करने से मैं संतति नाश दुखम अपसरती, जिससे मैं अपनी संतान का जो नाश हुआ है उस दुख से दूर हो सकूं। काष्ठकूटा कठफोड़वा बोला, भगवती, हे भगवती, सत्य मभिहितम भवत्या, तो यह आपके द्वारा सच ही कहा गया है। तो यानी चिड़िया अपने मित्र से सहायता मांग रही है और काष्ठकूट भी उसके लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब आप प्रसंग लिखेंगे तो उसमें तो आपका लेसन का नाम और राइटर का नाम आ गया, ठीक है। और दूसरा जब आप अवतरण लिखेंगे तो यहाँ पर आपको अवतरण में क्या देनी है? शिक्षा बतानी है, ठीक है। किन पात्रों के माध्यम से राइटर ने क्या शिक्षा दी है वो आप अवतरण में लिखें कहानी वालों में। पिछली बार भी पेपरों में बहुत बड़ी बच्चों ने गड़बड़ करी क्योंकि यहाँ पे लिखे दो गद्यांशों का संवाद कीजिए। अब बच्चों ने ना तो प्रसंग लिखा, ना ही उन्हें अवतरण का पता है कि क्या कहानी से शिक्षा मिल रही है, सीधा सरलार्थ या अर्थ हेडिंग डाली और खत्म हो गया। ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर प्रसंग अवतरण अर्थ लिखना है, ठीक है। इसकी व्याख्या है, कहानी की व्याख्या अधिकतर करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और अगर इसमें से श्लोक भाग आते तो आप एक्सप्लेन करेंगे और नहीं तो आप व्याकरण के अंश को जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें से आप कुछ निकाल पा रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या आया है? दो धातुओं के यथा निर्दिष्ट लकारों के रूप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 4 दिए हैं, तो उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, 2 चौके यानी 8 नंबर का काम है। ये भी बहुत सरल है। पट धातु का लरिट पूछा गया है। लरिट कैसे चलता है? भविष्य, पठिष्यति। तो देख लीजिए किस प्रकार चलेगा। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः, इस प्रकार चलाना है। दृश्य धातु का लट लकार, सिर्फ इसका पहला अक्षर आपको तैयार करना है, वैसे चलेगा तो वही पठती, पठता, पठंती से ही चलाना है, ठीक। यहाँ पर किस प्रकार चलेगा? पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। क्री धातु का लट लकार देखिए, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुत, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। स्था धातु का लंग लकार देखिए, ये पास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कैसे चलेगा? अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। तो इस प्रकार आपको धातुओं वाला कार्य करना है। नेक्स्ट में आपके पास 4 में संधि अथवा
संधि विच्छेद। अब यहाँ भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो 4 जोड़ने का काम कीजिए या 4 तोड़ने का कीजिए। अब या तो आप जोड़ दो 4 इनमें से, ठीक है, जो आपको 4 समझ आ रहे हैं, नहीं तो इनको तोड़ने वाला काम करो, जो आपको आसान लगे वो करना है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कोई चॉइस नहीं आई है, ठीक है। पेपर हर बार अलग अलग तरीके से बनता है, कुछ चॉइस किसी तरीके से डलती है, कई बार अलग तरीके से डलती है, तो यहाँ पर आपको संधि कार्य में चॉइस नहीं आई है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिन प्लस अंक क्या बनेगा, दीर्घ संधि की थी दिनांक। रवि प्लस इंद्र, ये भी आपकी दीर्घ संधि है, रविंद्र। लतेत्र, ये कैसे बनाया था आपने स्टूडेंट्स, जब भी ए या ओ के पश्चात आपका अ आता है तो इसको हम अवग्रह का चिन्ह बनाते हैं। अब आप देखिए लते आपका, और इसके बाद आप क्या बनाओगे, लतेत्र, ठीक है। प्र प्लस एजते, ये आपकी पर रूप संधि है। यहाँ पर आपको नाम नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ आपको एक बार बताने के लिए कि कौन कौन सी संधियों का यहाँ पे यूज है। पर रूप है तो आपने क्या करना है, प्रेजते, यानी कि जो एक ही मात्रा थी ना इसके अंदर जोड़ दिया आपने, बस और कुछ नहीं किया। अब ये तो थे 4 जिसको आपने जोड़ा, अब अगले वाले में 4 तोड़ने का काम है। ये कहा है अथवा, इस चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट सबसे ज्यादा, ठीक। चिकित्साल्य, अब आप क्या बनाओगे, इसको तोड़ना है, विच्छेद करना है। चिकित्सा प्लस आल्य, दीर्घ संधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। हरीश, ये भी आपकी दीर्घ संधि है, हरि प्लस ईश। प्रतीक्षा में भी आपकी दीर्घ संधि है, प्रति प्लस ईक्षा। इन लोकेस्मिन, यहाँ पर क्या है, ये अवग्रह का चिन्ह है, और अवग्रह का चिन्ह को हम क्या बनाते हैं, तोड़कर अ बनाते हैं, तो लोके अस्मिन इस प्रकार बना। तो इस प्रकार हमने अपना पेपर बड़ी आसानी से सॉल्व किया है। मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लेसन से रिलेटेड, आपको गद्य पद्य कहानियां हैं, आपकी व्याकरण के जो अंश हैं, उन सबसे रिलेटेड आपको लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे, आपने बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जहां भी कहीं आपका डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी भी आपकी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और संस्कृत की अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं संस्कृत को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, नमो नमः।